हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 महीना गुजारने के बाद मुल्क वापस आ चुकी हैं। पिछला 1 महीना मिडल ईस्ट पाकिस्तानी सियासत का मरकज और मंबा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला हो या मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान की नवाज शरीफ से लंबी मुलाकातें, मरियम नवाज इन सारी सरगर्मियों का हिस्सा रही हैं। ताहम नून लीग की तरफ से इन सियासी सरगर्मियों पर कोई बाज़ाब्ता बात नहीं की गई है। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबरें तवातर के साथ नशर और शाया होती रही हैं कि मुल्क की सियासत के बड़े फैसले दुबई में हो रहे हैं। ताहम किसी भी सियासी धड़े की जानिब से इस बात की तरदीद नहीं की गई और न ही ऐसे फैसलों की भिनक बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया तक पहुंची है। ऐसे में आम तासुर था कि मरियम नवाज की वापसी पर वो न सिर्फ सियासी तौर पर मुतहरक नजर आएंगी बल्कि अमारात में होने वाली सियासी बैठकों की झलक भी इनके बयानात में दिखाई देगी। ताहम सूरत हाल इसके बरक्स है। इनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है और वो खुद भी किसी सियासी मुहाज पर नजर नहीं आ रही है। 1 महीने के बाद वतन वापसी और मुकम्मल खामोशी मरियम नवाज की सियासी हिकमत अमली है या कुछ और? इस सवाल का जवाब इनके पोलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक तो ऐसे दे रहे हैं कि मरियम नवाज बहुत जल्द मुतहरक होंगे। अब आगे इलेक्शन आ रहा है, सब सियासी जमातें मैदान में होंगी। अभी आशूरा भी करीब हैं जबकि निगरान हुकूमत बनाए जाने का मरहला चल रहा है। ताहम सियासी मुबसरीन के ख्याल में मरियम नवाज की खामोशी हमेशा हिकमत अमली के तहत होती है और इसमें कहीं न कहीं आने वाले दिनों की सियासी सूरत हाल की झलक भी नुमायां होती है। मरियम नवाज शरीफ पहली दफा जब 2017 में अपनी वालदा कलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम में अमली सियासत में दाखिल हुई तो ये इंतखाब जीतने के बाद वो काफी अरसा खामोश रही। इसके बाद इन्हें एवन फील्ड केस में सजा सुनाई गई। जेल से रिहाई के बाद भी उन्होंने सियासी मामला पर चुप साधे रखी। साल 2019 में उन्होंने अपने वालिद के लिए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया तो इन्हें नैब ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। इस केस में जमानत मिलने के बाद वो एक मरतबा फिर एक लंबा अरसा खामोश रही। सियासी तजियाकार सलमान गनी मरियम नवाज की सियासी हिकमत अमली पर बात करते हुए कहते हैं कि देखा जाए तो इस वक्त शहबाज शरीफ ने गैर एलानिया इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी। लैपटॉप हो या मंसूबों के इफ्तिताह, ये नई तरक्याती स्कीमें, ये सब इलेक्शन मुहिम की इकसाम ही हैं। जबकि मरियम नवाज खामोश है, इसका सादा मतलब है कि अभी तक निगरान हुकूमत के हवाले से सूरत हाल वाज़ा नहीं है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मरियम नवाज उस वक्त मुतहरक होंगी जब बात इलेक्शन की तरफ जाती हुई नजर आएगी। हैरान कुन तौर पर सियासी जमातें इलेक्शन में कम दिलचस्पी ले रही हैं और इनकी नजरें निगरान हुकूमत और इसके इख्तियारात पर है जो कि जमहूरी रवैया नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ वापसी का दारोमदार भी निगरान सेटअप पर है और मरियम नवाज के मुतहरक होने को भी इसी अदसे से देखा जाएगा। अगर इलेक्शन करीब है ही नहीं तो फिर सियासी तहरीक किस बात के? मौजूदा हालात में एक ही सियासत हो सकती है जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं जब तक वो वज़ीर आज़म है। निगरान हुकूमत बनने के बाद नई बसात बिछेगी, उस वक्त तक इंतजार करना होगा। मारूफ तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी मरियम नवाज की खामोशी को हिकमत अमली से ताबीर करते हैं। वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। वो जब भी बोलेंगी इससे इनकी जमात की पॉलिसी की झलक नजर आएगी, इसलिए वो तभी बोलेंगी जब किसी बात की इनको सियासी तौर पर जरूरत है। इस वक्त ये बात समझने की है कि सियासत का सारा मरकज व महर इस वक्त हुकूमत के इख्तिताम और नई निगरान हुकूमत के गिर्द घूम रहा है। तमाम जमातों की फिक्र इस तरफ है और इसमें बराह रास्त मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं है क्योंकि मामलात बड़ों में तय होंगे और इसके लिए मुशावरत जारी है। हाँ, अगर निगरान हुकूमत के क़याम पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय नहीं होता तो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। मुबसरीन पाकिस्तान ने अगले 2 हफ्तों को पाकिस्तान के अगले हफ्तों को सियासी तौर पर अहम समझ रहे हैं क्योंकि इन 2 हफ्तों में ये तय हो जाएगा कि सियासी जमातें इंतखाबात के लिए मैदान अमल में निकलेंगी या फिर इलेक्शन कमीशन के हतमी ऐलान का इंतजार किया जाएगा।